आप सबको जय मसीह की। मैं सुंदर समय के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज जो प्रार्थना का विषय है कि परमेश्वर आपको घर की आशीष दे, तो मैं इस प्रार्थना से पहले एक वचन से आपको आशीष देना चाहती हूँ, जो दूसरा शमूएल का उसका 7 और उसका 27वां पद है, जिसमें लिखा है कि क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तूने यह कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूँगा। परमेश्वर इस वचन में हमें आशीष देता है कि जिस तरह उसने दाऊद को वादा किया कि मैं तेरे घर को बनाए रखूंगा, और भजन संहिता 127 में भी कहा है कि यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। तो हमारे तमाम कामों में अगर हम परमेश्वर को रखें, परमेश्वर को बुलाएं, परमेश्वर की सहायता मांगे, तो वो काम 100% क्या होगा? ग्रेसफुल होगा, आशीषों से युक्त होगा। और अगर कोई अपने घर को चाहे कितना भी अच्छा बना ले, लेकिन अगर उसमें परमेश्वर की सहमति नहीं है, तो वो घर घर नहीं होगा। तो चलिए हम प्रार्थना में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 हम सबके जिंदा सामर्थी महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। तेरे जैसा न कोई है, न कोई था, न कोई होगा, जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वे नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। पिता, तूने हमसे वादा किया है प्रभु कि तू हमारे घर को बनाए रखेगा। तूने हमसे वादा किया है प्रभु कि यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। तूने कहा है पिता परमेश्वर प्रभु जी कि जब पृथ्वी में दो लोग एक बात के लिए सहमत होते हैं तो स्वर्ग पिता की ओर से वो बात पूरी की जाती है। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए प्रभु जिनके पास घर की आशीष अभी नहीं है। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तू उन लोगों पर दया कर, उनके कामों में आशीष दे प्रभु। उन्हें पर्याप्त पिता परमेश्वर प्रभु सुविधाओं को आप उपलब्ध कराएं प्रभु जी, और उनको स्वयं के घर की आशीष दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि खुदावन, आपने कहा है पिता परमेश्वर कि जिस जगह पर आप पिता परमेश्वर खड़े होते हैं, उस जगह पर सारी बातें मिल मिलाकर एक भलाई को उत्पन्न करती है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि बहुत से लोग बहुत से समय से अपने लिए घर की आशीष चाहते होंगे, अपने घर के लिए कल्पनाएं करते होंगे, उसके लिए कुछ कुछ प्रयास भी कर रहे होंगे, पर शायद उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही, शायद वो कर्जे में होंगे, शायद इतना बड़ा बजट उनके पास नहीं होगा। पर परमेश्वर, आपके लिए सब कुछ संभव है प्रभु जी। चाहे अभी हालात कुछ भी नजर नहीं आ रहे हो प्रभु, तो भी पिता परमेश्वर आप हालातों को उपजाने वाले, हालातों को पैदा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। इन लोगों के लिए प्रभु एक उत्तम घर की आशीष आप इन्हें दे दीजिए प्रभु जी। ऐसा घर प्रभु जी जो आपकी इच्छा से इनके जीवन में बनाया गया हो प्रभु। ऐसा घर प्रभु जी जो आशीषों से युक्त घर हो पिता परमेश्वर। ऐसा घर प्रभु जी जिसकी नींव प्रार्थनाओं से रखी गई हो प्रभु जी। ऐसा घर प्रभु जी जहाँ आपकी इबादत वाले लोग रहते हो प्रभु जी। ऐसा घर प्रभु जी जो अपने लिए जब प्रार्थना करते हो और परमेश्वर की बुद्धि और विवेक मांगते हो, तो ऐसा घर आप इन्हें बनाने की पिता आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। उनकी इच्छाओं में प्रभु आप अपने अनुग्रह को दीजिए पिता परमेश्वर, और इनके विचारों से भी प्रभु उन्हें उत्तम घर की आशीष दीजिए पिता। इनका जो बजट है पिता परमेश्वर, इनके बजट से दुगना आशीषों वाला घर आप इन्हें दीजिए पिता परमेश्वर। हे खुदा परमेश्वर, तूने कहा है पिता परमेश्वर प्रभु जी कि यह वो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है पिता। अगर इन लोगों को लगता है प्रभु जी कि कैसे होगा, कहां से होगा, कोई मार्ग तो नजर नहीं आ रहा, कोई लोन तो पास नहीं हो रहा, इस लोन को चुकाने की भी सामर्थ नहीं है, तो पिता परमेश्वर इनके एक्सक्यूजेस को मैं दूर करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, और तेरे अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की सहभागिता से। तूने कहा है प्रभु जी कि आप हमें परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह देते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो भी लोग अपने लिए घर की आशीष चाह रहे हैं, घर बना रहे हैं प्रभु जी, और उनके मार्ग में कुछ कुछ अगर अवरोध हैं, तो यीशु के नाम से अवरोध दूर हो जाएं प्रभु जी। वो निराशा की बातें दूर हो जाएं प्रभु जी। यदि कोई लोन पास करवा रहा है प्रभु और उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उनके कागजात को मैं यीशु के लहू में ढांप के ब्लेस करती हूँ। उन अधिकारियों को तेरे पाक लहू में ढांपती हूँ कि उनके मन को आप ऐसा बनाए प्रभु जी कि उनके लोन को पास करवा दें। उनकी आशीषों को आप उन्हें दे दीजिए पिता परमेश्वर, और सिर्फ तेरे अनुग्रह से, तेरी दया से ये हो सकता है पिता परमेश्वर। आप हर एक को उत्तम घर बनाने की आशीष दें प्रभु, और हर एक को कर्जा मुक्त रखें पिता परमेश्वर, और होने दे प्रभु हर एक को आप इतना दृढ़ बनाए, इतना कामयाब बनाए प्रभु कि तेरे अनुग्रह से वो अपने लिए एक सुंदर घर की आशीष को प्राप्त करें। और ऐसा घर प्रभु जिस घर में तेरी प्रार्थना और तेरी मर्जी पूरी होती हो पिता परमेश्वर। आप सब बातों में
बड़े पिता परमेश्वर और हम मनुष्य घटे और आप हर एक को उत्तम घर की आशीष देंगे। प्रभु मैं इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। सारा आदर सारी महिमा जलाल आपके हाथों में सौंपती हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आपको जो ये 2 वचन दिखाई दे रहे होंगे अपने फ़ोन स्क्रीन पर, इस वचन को हमेशा क्लेम करते रहिएगा। परमेश्वर आपको बहुत जल्दी एक घर की आशीष देंगे, आमीन।